मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2। और प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज 12.1 डिस्कस की थी, जिसका लिंक आपको शो हो रहा है, आप वहां से वो भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको पता होगा 12.2 जब आप वीडियो देख रहे हैं तो 12.2 के अंदर क्या है। ठीक है, तो बहुत से ऐसी चीजें हैं जो जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और इसलिए इस एक्सरसाइज में मैं कोशिश करूंगा कि अच्छी तरह समझाऊं और मेजर कॉन्सेप्ट दूं। ठीक है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में मुझे नहीं लगता कि अगर सब क्वेश्चन करने की जरूरत है। एक क्वेश्चन अगर बंदे को अच्छी तरह समझ आ जाए तो सब क्वेश्चन किए जा सकते हैं, लेकिन ये चीज है कि अच्छी तरह, ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको एक ट्रायंगल अभी बना के दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ आपको क्या क्या चीज इसमें फाइंड करनी है और इन क्वेश्चन में करना क्या है एक्चुअली। ठीक है, मोस्ट स्टूडेंट को इसमें ये पता नहीं होता कि उन्होंने करना क्या है, उन्होंने क्या चीज फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक ये मैंने बना दिया आपके सामने राइट ट्रायंगल। ठीक है, ये इसका एक एंगल है 90 डिग्री का। ठीक है जी, और ये ए, ये बी एंड दिस इज द सी। ठीक है, जो हाइपोटेन्यूज वाली लाइन होती है ना, ये इसका हाइपोटेन्यूज होता है। आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा राइट ट्रायंगल, जो पाइथागोरस थ्योरम वाला, वो हमेशा ए बी होता है और जो 90 का एंगल आ जाता है वो सी होता है। ठीक है जी, एक ये चीज। और सी के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और बी के सामने वाली जो होती है उसको हम लोग स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, और जो ए के सामने वाली होती है उसको हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ये चीज होगी। एक एंगल इधर होता है, एक एंगल इधर होता है। सी पे एंगल होता है गामा, बी पे एंगल होता है बीटा एंड ए पे एंगल होता है अल्फा। ये जो है मैंने आपको एक कुछ चीजें बेसिक बता दी हैं राइट ट्रायंगल की। ठीक है, अब देखें इसके अंदर उसने हमें कहा है क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल्स। ठीक है, अननोन साइड्स एंड एंगल्स, ये चीज हमने सोचने वाली है। अननोन साइड्स कौन सी है, अननोन एंगल्स कौन से हैं। ठीक है, तो ये टोटल मिलके 6 चीजें होती हैं। एक साइड ये होती है, एक ये होती है, एक ये, यानी कि ए बी सी, और उसके बाद 3 एंगल गामा अल्फा और बीटा, ये 3 एंगल होते हैं। ये तीनों, ये 6 की 6 चीजें जो है ना हमें फाइंड करनी होती है, और इनको फाइंड करने के लिए हमें इन 6 में से कोई 2 या 3 चीजें हमें दे दी गई होती हैं। उनको हम लोगों ने इस्तेमाल करके उनको हम लोगों ने फाइंड करना होता है। अब हम लोगों ने उनको इस्तेमाल करके बहुत सारे वेज है, हम किसी भी वे में उसको इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्मूला लगा के हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसके लिए, इस एक्सरसाइज के लिए आपको चाहिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, और उसके अंदर उसने बना दी है एक ट्रायंगल। ठीक है, और ट्रायंगल के अंदर वो उसने एक साइड ये वाली दे दी है 4, और एंगल ये वाला जो है अल्फा वाला, ये उसने हमें दे दिया है 45 डिग्री। ठीक है, और जो गामा एंगल है ये भी इसने हमें नीचे दे दिया है 90, और इसे हमें पता है हमेशा 90 होता है राइट ट्रायंगल में। ठीक है जी, अब देखें, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले हम लोग कुछ डेटा लिखते हैं, हमें समझ आ जाए कि हम लोग ने करना क्या है। ठीक है, ए बी सी और अल्फा बीटा और गामा, ये 3 साइड है, ये 3 एंगल है। ठीक है, अब देखें ए की वैल्यू 4 उसने हमें दे दी है। ठीक है, बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सी की भी फाइंड करनी है, अल्फा की वैल्यू हमने उसने दे दी है 45 डिग्री, गामा की वैल्यू भी उसने हमें दे दी है 90 डिग्री, और बीटा की वैल्यू जो है हम लोगों ने फाइंड करनी है। ठीक है, ये चीज होगी, ये चीज आपको समझ आ गई। अब आप लोगों ने देखनी है मेन चीज, वो ये है कि आप लोगों ने एंगल कैसे फाइंड करना है। एंगल को फाइंड करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर आपको 2 एंगल दिए गए हों, 2 एंगल, तो वो बहुत आसान होता है थर्ड एंगल को निकालना। जो 3 एंगल होते हैं अल्फा बीटा और गामा, इन तीनों को ऐड करें तो आंसर हमेशा 180 आता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, ये चीज समझ आ गई आपको। अब देखिए अल्फा बीटा और गामा है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू भी है, गामा की वैल्यू है, वहां से हमने बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा की वैल्यू होगी 45 डिग्री प्लस बीटा हम लोगों ने ऐसे लिख दिया प्लस गामा की वैल्यू है आपके पास 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहां तक आपको चीज क्लियर होगी। अब हम लोगों ने बीटा को एक साइड पे रख लिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री।
ठीक है जी, यहां तक आपको चीज क्लियर होगी। अब देखें ये हमारे पास बन जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 और 100 135 डिग्री, और यहां से 135 डिग्री जाए तो हमारे पास आ जाता है 5 और 4 एंड 45 आई थिंक सो, हाँ 45 डिग्री हमारे पास रह जाता है, जो कि हमारे पास बीटा की वैल्यू है। यानी कि हम लोगों ने ये चीज यूज की है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज आपने ये याद करनी है, इसको आपने अगर नोटबुक खोली हुई है उस पर आप ये नोट कर लें, ठीक है। यानी कि एंगल को फाइंड करने के लिए एक तो ये तरीका है, और भी तरीके हैं वो भी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। मैं चाहता हूं कि आपको मैं एक ही क्वेश्चन से ना ऐसा कॉन्सेप्ट दूं कि आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ठीक है। ये चीज आ गई। उसके बाद हमारे पास है ए, बी और सी, ठीक है। अब हमारे पास ए दिया गया, हमने बी फाइंड करना है और सी फाइंड करना है, ठीक है। इसके लिए जो है ना दो तरीके हैं, ठीक है। यानी कि अब मैं आपको एक तरीका बताऊंगा वो यूज नहीं हो रहा, लेकिन वो आपको याद रखना है, और ये दूसरा तरीका बताऊंगा उसमें आपको एंगल वाले कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक तो हमारे पास तरीका आ जाता है पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग साइड फाइंड कर सकते हैं, लेकिन तब जब कोई सी दो इसमें से साइड दी गई हो, जैसे इधर था, ठीक है। एक तो ये चीज होगी, ये अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे, लेकिन हमने ये चीज याद रखनी है, ठीक है। बीटा की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री आई हुई है, ठीक है। तो बीटा की जगह पे हम लोग लिख देते हैं 45 डिग्री पहले ही, ठीक है। ये चीज होगी। अब देखें, अब आप लोगों ने एक लाइन, इंग्लिश की एक लाइन है, जस्ट एक लाइन है, वो आप लोगों ने याद रखनी है। सम पीपल हैव कर्ली ब्रेड हेयर टू पुश बैक, ठीक है। आपको अजीब से लगेगा, मैं आप लोग पढ़ के आए होंगे मैट्रिक में, ठीक है। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू पुश बैक, ठीक है। उसमें ये होता है सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू पुश बैक, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू बेस और हाइपोटेन्यूज, और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। ये मैं भी आपको साथ लिख भी दूंगा, आपको पूरी लाइन, बस आपको वो लाइन आती हो, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब देखें, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर ये होता है, हाइपोटेन्यूज ये होता है, और बेस ये होती है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है सी, एक चीज। उसके बाद आ गया कॉस थीटा, कॉस बेस और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस और हाइपोटेन्यूज, और बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास बी है, हाइपोटेन्यूज सी है, सो हमारे पास आ जाएगा बी ओवर सी। और सिमिलरली tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास है ए और बेस हमारे पास है बी, तो a बाई बी। ये तीन फॉर्मूलाज, एक ये और एक ये आपको अगर याद हो जाते हैं ना, तो ये एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो गई है। ये फार्मूला यूज हो रहे हैं, मुख्तलिफ तरीकों से यूज हो रहे हैं वैल्यूज को फाइंड करने के लिए, ठीक है। ये तीन फार्मूलाज, एक ये और एक ये, 5 फार्मूलाज बनते हैं इस एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं हम लोगों ने ये जो 2 साइड्स दी गई हैं ये कैसे फाइंड करनी है। ये तीन जो है, इन तीन में से हम लोग को यूज करेंगे और उनमें से हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है जी। तो अब देखिएगा, तो गाइस सीन ये है कि आप देखें यहाँ पर हमारे पास ए दिया गया है, ठीक है। हम लोग ए से सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए से बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इन दोनों में से हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल, साइन थीटा नहीं, यहाँ पर हम लोगों ने जो एंगल यूज करना है वो हमेशा अल्फा यूज करना है, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। इज इक्वल टू ए ओवर सी, ठीक है। अब देखें, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, प्रीवियस एक्सरसाइज में ये पढ़ चुके हैं, जब साइन इधर आएगा इनवर्स होगा साइन इनवर्स ए बाई सी, ठीक है। साइन इनवर्स ए की वैल्यू क्या है आपके पास, ओ सॉरी एक मिनट, इसको मैंने गलत लिख दिया, ये इनवर्स इधर यूज नहीं हो रहा, यहाँ पे हमारे पास अल्फा दिया गया है वैसे भी, ठीक है। साइन अल्फा की वैल्यू है 45 डिग्री इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 4 डिवाइड सी की वैल्यू हम लोगों ने क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखें साइन 45 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, कैलकुलेटर से हम लोग चेक कर लेते हैं। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 0.7, ओके।
तो 0.7 इज इक्वल टू 4/c। ठीक है, c को इधर ले आए और 4 को उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0.7 डिवाइड हो जाएगा, c इज इक्वल टू 4/0.7। 4 डिवाइड 0.7 इज इक्वल टू 5.7। ठीक है, c की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5.7। ये चीज आपको क्लियर होगी। इस फॉर्मूला से हम लोग ये भी यूज कर सकते थे, b की वैल्यू हमारे पास आ जानी थी। अब हम लोगों ने c की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास c की होगी, b की फाइंड करनी है। अब हम लोग इससे भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और इससे भी फाइंड कर सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम जो मैंने अभी यहाँ पर रेस कर दिया है उससे भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, आपको बाद में समझ आ जाए। ये देखिए, पाइथागोरस थ्योरम होता है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई हुई है, लिख देता हूँ मैं 5.7। तो इस चीज को हम लोग अभी फिर करते हैं रेस। आप वीडियो को पोस्ट करके देख भी सकते हैं कि मैंने कैसे किया था। तो c स्क्वायर, c की वैल्यू है हमारे पास 5.7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू है हमारे पास 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू नहीं है प्लस b स्क्वायर, जो कि हम लोगों ने फाइंड करना है। 5.7 का स्क्वायर हमारे पास आता है आंसर स्क्वायर, सॉरी 32.6। ठीक है, 32.6 आ जाएगा इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस b स्क्वायर। ठीक है, 32.6 माइनस 16, ये इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, 32 माइनस 16 हमारे पास आई थिंक 16 ही होता है। ठीक है, तो 16.6 हमारे पास आ जाएगा, 16.6 इज इक्वल टू b स्क्वायर। इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे हम लोग ले लेंगे स्क्वायर ऑफ रूट, ये और ये कैंसिल। सो b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, जो कि हमारे पास होता है 4। ठीक है, 4.0 आ जाएगा, और ये हमारे पास b की वैल्यू है 4.0। तो डियर स्टूडेंट, बस ये बात थी। ठीक है, ये 5 फार्मूले हैं। एंगल अगर आपको 2 दिए गए हैं, एक एंगल आप लोगों को निकालना है, ये फार्मूला यूज होगा। 2 साइड्स अगर दे दी गई है, एक साइड निकालनी है, ये फार्मूला यूज होगा। अगर आपके पास एक साइड दी गई है और एक एंगल दिया गया है, ठीक है, उसमें से आपने साइड्स को निकालना है, तो ये वाले फार्मूलाज यूज होंगे। और इन फार्मूलाज को याद रखने का ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया है। मैं फिर भी आपको एक दफा वीडियो में भी किसी और तरीके से भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो सब में बिल्कुल यही सीन है। ठीक है, एक ये चीज है, आपने डायग्राम को ठीक तरह से बनाना है। आपको पता होना चाहिए ए किधर है, बी किधर होता है, अल्फा किधर है, गैमा किधर है। ठीक है, मैंने शुरू में वीडियो के बता दिया था। आप वीडियो दोबारा देखें और आप वहां से उस डायग्राम को समझें। ठीक है, जब ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, आपको ये फार्मूलाज यूज करना आ जाएंगे और आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जरूर बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।